हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। बहुत ही ज़्यादा एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आई हूँ मैं आज। इससे पहले मैं DAVP CET 2021 के बारे में आपको पूरी अपडेट दे चुकी हूँ, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न और जितना भी मैं अपनी तरफ से कर सकती थी मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग प्रिपरेशन, पेपर्स कैसे होंगे एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन से मैं जानती हूँ ये टाइम ऐसा होता है ना कि हम सबके दिमाग में ये सब फालतू के क्वेश्चंस चलते रहते हैं। हम इतना टेंशन लेते हैं ना कि अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करने की जगह ये सब टेंशन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं खुद, आपको पता है, बीमार हो गई थी एग्ज़ाम के चक्कर में। CET जब फर्स्ट टाइम दी थी, बट उसके बाद मैंने इतना टेंशन नहीं लिया। तो आप लोग भी बिल्कुल भी लोड मत लेना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर दें। तो आज का टॉपिक है ऑल अबाउट एग्ज़ाम। काउंसलिंग के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी। ऑफकोर्स मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है। आप क्योंकि जो बच्चे नए रहते हैं ना उनको सबको आती है प्रॉब्लम। और अभी मतलब ये टाइम ऐसा रहता है कि इन सब चीज़ों पे फोकस करने की जगह हम लोगों को एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। तो मैं आप लोगों की थोड़ी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ बस, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ DAVP CET 2021। तो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ DAVP CET 2021 क्या है, बट मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। DAVP CET 2021 है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है DAVP और ये एग्ज़ाम होती है UTD के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं DAVP CET 2021 की प्रिपरेशन के बारे में। एग्ज़ाम किस टाइप से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल एंड सब्जेक्ट्स 5 हैं। तो ईच सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ सब्जेक्ट इस टाइप के हैं: डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश होता है। ओके, उसके अलावा है GA जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से मेरे हिसाब से जो सबसे इजी सब्जेक्ट्स है ना वो 2 है, वो है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। एंड जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अभी तक DAVP CET की क्या फॉर्म भर चुके हैं तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने काफ़ी, मतलब सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्ज़ाम पेपर कैसे सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 ईच सब्जेक्ट। ओके, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट क्वेश्चन के एंड 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट आर रॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि आपको फुल मार्क्स मिले या ना मिले, लेकिन आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आप रॉन्ग आंसर ना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं कोई भी एग्जाम पेपर, जैसे हमने 75 क्वेश्चंस किए, ओके, उसमें से हम अगर हमने 10 क्वेश्चंस को गलत कर दिया और बाकी हमारे करेक्ट भी हैं तो हमारे वो वाले मार्क्स जो 10 मार्क्स है वो कट जाते हैं और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे स्कोर्स पे एंड मेरिट पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप गलत आंसर ना दें। अगर आपको नहीं आता है आप स्किप कर देंगे, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट रॉन्ग आंसर बिल्कुल भी ना दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। तो इसमें जो मैथ्स आपको आने वाला है वो 12th तक का ही आने वाला, चाहे वो ग्रुप A हो, B हो और C हो। मैं आज सिर्फ A एंड B ग्रुप की बात करूंगी क्योंकि मैं खुद इसी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। मैंने दोनों ग्रुप की एग्जाम दिए। तो मैथ्स जो आता है वो 12th तक का ही आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने 12th तक का मैथ्स
सब ने पढ़ा हुआ है, और जो लोगों ने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा क्लियर, इतना बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट लेकिन अब टाइम कम बचा है, तो आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको मेन फोकस करना चाहिए रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए पे। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है 12th में, तो आप इनको इजीली क्रैक कर सकते हो और इसमें हाई मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। अब मैं प्रिपरेशन का आपको बता दूं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे वहाँ इंदौर में जहाँ DAVV है, वहाँ भी इसके लिए कोई परमानेंट अच्छी कोचिंग्स नहीं है जहाँ पर आप जाकर प्रिपेयर कर सकें। तो मतलब एक आधी कोचिंग के बारे में ही मैंने सुना है जहाँ इसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, बाकी तो मुझे भी नॉलेज नहीं, मैंने खुद घर पे बैठकर प्रिपेयर किया है। बट मैंने क्या किया था, जब मुझे पता चला था, मेरी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो CET में ही जाना है, तो मैंने उसके पहले ही प्रिपरेशन के लिए बुक्स ले आई थी खजूरी बाज़ार से। खजूरी बाज़ार पे मिल जाती है इजीली DAVV CET की लेटेस्ट सिलेबस वाली बुक इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ से जाकर अभी ले सकते हैं। एंड अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पे है। जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, फर्स्ट है अरिहंत एंड सेकेंड है चंद्रेश अग्रवाल। ये दोनों बुक आप इजीली खजूरी बाज़ार में ढूंढेंगे, मिल जाएंगी। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बुक में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ना, सिर्फ वही दे रखते हैं बुक में। जितने मतलब इतने सालों से CET हो रही है, वही क्वेश्चंस को बुक में दिया रहता है। तो कम टाइम बचा है, तो आप लोग बुक ना भी लें तो भी चलेगा, और लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं सबसे ज़्यादा फोकस GA पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी के टॉपिक तो आपको किसी भी जगह पे, मतलब किसी भी बुक में या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बट GA जो आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से रहने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा कोविड। ऑफकोर्स कोविड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं। कोविड का फर्स्ट केस कहाँ मिला था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके अलावा कोविड के अलावा आएगा वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है ना, आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ लें। मतलब कब इन्वेंट हुई है, साइंटिस्ट एंड कंपनी वगैरह, ये सब पूरी डिटेल आप ले लें, तो एक बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी ये डिटेल। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपिक। बहुत ही ज़्यादा करंट वाले टॉपिक आते हैं, क्योंकि जब मैंने दी थी एग्ज़ाम तब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के एंड नेशनल लेवल के, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि उसमें कौन जीता है। क्रिकेट से रिलेटेड आएंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, एंड राजनीति से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इतना टफ लेवल नहीं रहता है जितना हम लोग सोचते हैं ना, बहुत ही इजी रहता है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी पड़ता है हमें। अगर हम लोग प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ना भी करें, 1 या 2 दिन प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे माइंड पे डिपेंड करती है, माइंड गेम टाइप रहता है ये। तो उस तरह से अगर हम प्रिपेयर कर लेना तो हमारा माइंड सेट हो जाता है, तो वो भी हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात आई तो कुछ लोगों को वो टफ पड़ता है, बट उसके लिए भी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे और उसे पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बदल जाते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है, सेम टू सेम पैटर्न रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। और इंग्लिश 12th तक सबने पढ़ी है। इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, एरर करेक्शन आता है, एरर करेक्शन ऑफ वर्ब, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, टेंस, जितने भी टेंसेस हैं, वॉइसेस, सेंटेंस मेकिंग एंड पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीड करके उसका आंसर देना, एंड
इस टाइप के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जो शायद 10th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें तो बहुत इजी रहती है। सबसे ज़्यादा टफ सभी बच्चों को पड़ता है जो मैथ्स से नहीं है उन लोगों को, वो है मैथमेटिक्स। तो उसकी भी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं आप लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 31 अगस्त को एग्ज़ाम है सभी की। तो अब हम डिटेल में जाके स्टडीज़ तो कर नहीं सकते, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पूरा सॉल्व कर लें, तो आपको एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगी और बहुत ही इजीली आप क्रैक कर पाओगे। अब बात रही कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर कहाँ से लाएं, तो आप बुक ले सकते हैं, खजूरी बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब जगह मिल रही है, बट अब टाइम कम बचा है तो मैं आप लोगों के लिए ए एंड बी ग्रुप के जो 2018 के पेपर्स हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं वो डाल दूंगी आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड मैथ्स की बात रही तो आप 12th तक की बुक से कर सकते हैं। इंग्लिश, जीए एंड लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को इजी पढ़ने वाला है, तो आप इसके लिए एक एक दिन भी निकाल लेंगे ना तो पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। जीए के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉरी, क्योंकि उसके लिए आपको पूरे करंट टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितना भी हो सके, जितनी भी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं या ऑनलाइन जितना भी आप सर्च कर सकते हैं ना, वो करके पढ़ लें, तो वो आप इजीली क्रैक कर जाओगे। इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे पास पेपर रखे हैं प्रीवियस ईयर के वो मैं डाल दूँगी ए एंड बी ग्रुप के लिए। सी ग्रुप का मेरे पास है नहीं, तो मैं ए एंड बी ग्रुप के लिए डाल दूँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेना। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप लोग पढ़ते हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम इतनी टफ नहीं होने वाली है। सो डोंट वरी। सो बाकी सब कवर हो चुका है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब बाकी वीडियो मेरे चलते रहेंगे, उसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपको डाल दूंगी 31 अगस्त के बाद, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लें एंड सबके सेट बना के रख लें, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। एंड और भी किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत लगे तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझसे जितना हो पाएगा, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू, बाय बाय।